जय हिंद दोस्तों, मैं हूं करण दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानवीर सिंह। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मित्रों के साथ शेयर कीजिए। आज हम बात करेंगे भारत और यूएई के संबंधों के बारे में और क्या ऐसा घटा है जिससे कि भारत और यूएई के संबंध अब एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं, उसके बारे में बतलाऊंगा। और साथ ही साथ ये भी समझाऊंगा कि इसका जियो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन क्या है, इसका पाकिस्तान और कश्मीर से क्या संदर्भ है, इसके बारे में भी बात करूंगा। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी दे दूं कि 2 दिन पहले भारत और यूएई के बीच में एक मुआहदा हुआ है और ये मुआहदे का नाम है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सीईपीए। अब ये जो सीईपीए हुआ है, ये दोनों देशों के ट्रेड को 100 बिलियन यूएस डॉलर तक लेके चले जाएगा। 100 बिलियन यूएस डॉलर तक। इस समय जो ट्रेड है वो भारत और यूएई के बीच में 60 बिलियन यूएस डॉलर्स का है। और जब ये 60 बिलियन यूएस डॉलर से 100 बिलियन यूएस डॉलर तक जाएगा तो आप ये मान के चलिए कि इससे बहुत भारी तादाद में एक रोजगार पैदा होगा, भारतीय एक्सपोर्ट्स होंगे, भारत के अंदर फॉरेन एक्सचेंज आएगा और इससे पूरी इकोनॉमी के ऊपर एक बेहतरीन असर देखने को मिलेगा। और यूएई के अंदर अगर हम इस लेवल की ट्रेडिंग करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे, इकोनॉमिक कोऑपरेशन करेंगे तो इसका फायदा, इसका इफेक्ट पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर आप देखेंगे। और प्रो इंडिया जो इमेज है वो इंडिया की इस एग्रीमेंट के बाद में बनेगी। क्यों? इस एग्रीमेंट का मतलब ये हुआ कि भारत के साथ जो है अच्छे रिलेशंस अरब कंट्रीज के हो सकते हैं, इकोनॉमिक टाइज हो सकते हैं और भारत के अंदर इस तरीके का माहौल है कि निवेश किया जा सके। अब इससे मार्केट के अंदर बेहतर एक्सेस होगा। जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं इसके ऊपर 5% ड्यूटी लग जाती है तो वो भी शायद कम होगी, किसी किसी चीज में वो माफ भी होगी। अब आंकड़े की ही अगर बात करें तो भारत यूएई का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, एक। दूसरा, यूएई इंडिया का 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। और तीसरा, यूएई भारत के अंदर 8वां सबसे लार्जेस्ट इन्वेस्टर है। बात इन्वेस्टमेंट की हुई है तो यहां पर यह भी बात कर लेनी चाहिए कि पिछले महीने यानी कि जनवरी 11 को हमारे कश्मीर के जो एलजी हैं मनोज सिन्हा साहब, ये दुबई गए और दुबई के अंदर इन्होंने एग्रीमेंट्स करे। एग्रीमेंट्स के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके नाम, कुछ नाम ये हैं, लुलु ग्रुप है, अलमाया ग्रुप है, फिर मट्टू इन्वेस्टमेंट है, नून ग्रुप है और जीएल एम्प्लॉयमेंट है, इसके अलावा भी हैं। और ये एग्रीमेंट के बाद बहुत सारा निवेश कश्मीर घाटी के अंदर आएगा। कश्मीर घाटी के अंदर भी मॉल भी बनेंगे और बहुत सारी चीजें वहां भी होगी। 18,300 करोड़ का रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है यूएई कश्मीर में। तो अब जब हम ये बात कर रहे हैं, चाहे ये बात हो आपकी सीईपीए की जो 2 दिन पहले हुआ और फिर वर्चुअल समिट हुआ हमारे प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के मोहम्मद बिन जायद जो क्राउन प्रिंस हैं अबू धाबी के, उनके साथ में, और वो इंसिडेंटली वो वहां के सेना के मुखिया भी हैं। तो जब इस तरीके की बात हो रही है तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है? इसका इम्पैक्ट बड़ा सिंपल है। सबसे पहली बात कि ये जो सीईपीए का एग्रीमेंट हुआ है ये कश्मीर के साथ जो एमओयू हुए हैं उसके 1 महीने के बाद हुआ है। और दूसरा, ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज जो पूरे मिडिल ईस्ट में दे रहा है और पाकिस्तान के अंदर दे रहा है कि इंडिया एक बहुत अहम पार्टनर है अरब वर्ल्ड के लिए, अरब कंट्रीज के लिए। और इंडिया की जो करीबी सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ है, इससे पूरा जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है वो बदली हो जाता है
और वो भारत की जो स्ट्रॉन्ग जो जियोपॉलिटिकल प्रेजेंस है वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। और वहीं पाकिस्तान जो कश्मीर कश्मीर चिल्ला रहा है पिछले 70-80 साल से, 70 साल से करेक्शन, उसकी स्थिति बहुत कमजोर होती है क्योंकि वो जहां इतना प्रोपेगेंडा करता है उसका प्रोपेगेंडा रंग नहीं ला रहा है। अब यूएई जब कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो बेसिकली वो ये पूरी अरब दुनिया को बता रहा है कि ये कोई ऐसा विवाद नहीं है जो विवाद ऐसा बताया जा रहा है, जो पाकिस्तान की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो बेसिकली यूएई और भारत का, चाहे वो सीईपीए हो, चाहे वो कश्मीर को लेकर इन्वेस्टमेंट की बात हो, जो उसका फॉल्स नैरेटिव है, जो फॉल्स प्रोपेगेंडा है, वो धाराशायी होता है। और इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर भारत का नैरेटिव पैर जमाता है। अब यूएई के जब इन्वेस्टमेंट आएगा, जो कश्मीर घाटी में आएगा और बाकी देश में आएगा, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा, तो उससे एक बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट सोसाइटी में ओवरऑल पड़ता है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अहम है और ये अभी शुरुआत है, इट इज जस्ट अ बिगनिंग। अब ये $100 बिलियन का जो दोनों के बीच में जो ट्रेड होगा, ये तकरीबन 5 साल का इसकी टाइमलाइन है। तो ये आगे आप देखेंगे कि और भी अग्रीमेंट्स हमारे यूएई के साथ होंगे। और दूसरी चीज जो हमें अभी आगे देखनी है कि अब हमारे सऊदी अरेबिया के साथ भी इस तरीके के ट्रेड्स होंगे, बिकॉज सऊदी अरेबिया भी अब ओपन अप हो रहा है और सऊदी अरेबिया के अंदर भी बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं। वो भी एक इन्वेस्टमेंट हब के तरह दुनिया में पहचाना जाना चाहता है। और उसको भी मालूम है कि तेल के दिन ज्यादा नहीं है और अगर अभी से तैयारी नहीं करी गई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सऊदी अरेबिया भी ऑन बोर्ड आएगा, अभी आप देखिएगा। इसी तरह आपका ओमान है और बहरीन है, ये सब जो है भारत के साथ आने वाले समय के अंदर और ज्यादा ट्रेड और निवेश करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। एंड अगेन एज आई सेड कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। और ये जो सब कॉन्टिनेंट के जो इश्यूज है, स्पेशली कश्मीर इशू, इसके ऊपर एक नया पर्सपेक्टिव जो है दुनिया को समझने को मिलेगा जब अरब लोग इन्वेस्टमेंट लेकर और कश्मीर जैसे इलाके में आएंगे। और एक वो मैसेज पाकिस्तान को भी जाएगा कि आप आतंकवाद और अलगाववाद को समर्थन देने वाली नीतियों को आप बंद करें और आप भी खुशहाली के रास्ते आगे चलें। तो ये एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट फॉल आउट है। और नरेंद्र मोदी ने भी जब क्राउन प्रिंस के साथ वर्चुअल मीटिंग करी तो उन्होंने भी इसको बहुत ऐतिहासिक बताया और ये वाकई एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक चीज है। तो आज का वीडियो बस सिर्फ इतना सा। अगले बार फिर एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात करते हैं। इजाजत दीजिए। जय हिंद।